हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए पत्नी कहानी से संबंधित प्रस्तुता देखेंगे जो जैनेंद्र के द्वारा रचित है और ये एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न इसमें हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, एक बार आप जरूर से देखें। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 हिंदी के लिए, तो किसी भी प्रकार का पीडीएफ जो यूट्यूब में उपलब्ध है उसका पीडीएफ चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है पीडीएफ चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर दिया जा रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगा जो कि पेड पीडीएफ होंगे। और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे 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 टॉपिक से किस टॉपिक से कितने एमसीक्यू रहेंगे वो सारे सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। मनो विश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई कहानी कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ से, तुझे खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला है। एक कथन किस कहानी से लिया गया है? तो पत्नी कहानी से लिया गया है। सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? तो पत्नी। पत्नी कहानी के कहानीकार कौन है? जैनेंद्र कुमार हो जाएंगे। पत्नी एक कैसी कहानी है? दाम्पत्य जीवन की कहानी है। पत्नी कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 2000 ईस्वी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पत्नी के चरित्र और उसकी मनोदशा का चित्रण किस कहानी में हुआ है? तो पत्नी कहानी में हुआ है चित्रण। जैनेंद्र किस उपन्यास के उपन्यासकार थे? तो मनोविश्लेषणवादी थे। को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है जैनेंद्र जी को। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो जैनेंद्र। जैनेंद्र कुमार साहित्य जगत में प्रतिष्ठित थे तो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार के रूप में। जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। जैनेंद्र कुमार का बचपन का नाम क्या था? तो विकल्प सी आनंदी लाल। आप प्रश्न से का 14 देख लेंगे। पात्र परिचय। सुनंदा जो पत्नी यही है, किसका पत्नी है? कालिंदी चरण का मुख्य पात्र है और कहानी का केंद्रीय पात्र है और ये 20-22 वर्षीय है। कालिंदी चरण जो है पति है किसका? सुनंदा का। मुख्य पात्र भी है, समाजसेवी है, अहिंसावादी है। पत्नी कहानी के संदर्भ में सही है। यहाँ पर देखिए, पत्नी के आदर्श चरित्र की का प्रस्तुतिकरण, पत्नी की मनोदशा का चित्रण, मध्य वर्गीय परिवार में पति पत्नी की स्थिति चित्रण उपयुक्त सभी हो जाएंगे। पत्नी कहानी के संदर्भ में सही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पति पत्नी का चित्रण है। पत्नी को द्वंद्वात्मक ना दिखाकर स्वयं में घुटने रहने का चित्रण किया है। जयेंद्र कुमार की कहानी पत्नी की प्रमुख पात्र सुनंदा और कालीचरण है, उपयुक्त से भेजेंगे। यहाँ पर भी पत्नी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो सुनंदा हो जाएगी। सुनंदा का पति कौन है? तो यहाँ पर होगा कालिंदी चरण। कालिंदी चरण के घर में कितने लोग आते हैं? कितने लोग रहते हैं? तो 2 लोग रहते हैं। वही दोनों कौन कौन? सुनंदा और कालिंदी चरण। नेक्स्ट है, कौन कालिंदी चरण और उनके मित्रों के काम से कौन खुश नहीं था? तो सरकार। सुनंदा ने अपने लिए कितनी रोटियां बचा के रखी थी? एक भी नहीं। भोजन के समय और क्या मांगते हैं? तो मांगते हैं अचार और पानी मांगते हैं। जब खाने बैठते हैं तो उस समय क्या मांगते हैं? अचार और पानी और मांगते हैं। भोजन देने के बाद सुनंदा कहां खड़ी रही? दरवाजे के बाहर। नेक्स्ट प्रश्न है, पति के लिए एक रोज भूखा रहना कैसी बात है? सौभाग्य की बात है।
सुनंदा को क्या पसंद है? पति को गर्म रोटी खिलाना। सुनंदा के पति कितने आदमी के साथ घर आए थे? तो 3 आदमी के साथ घर आए थे। कालिंदी चरण और उनके मित्रों के बीच किस बात पर बहस हो रही थी? तो भारत को आजादी दिलाने की योजना पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता को आजादी दिलाने की योजनाओं पर बातें करते करते समय और कौन सी बात आती थी? तो भोजन की। सुनंदा को कब गुस्सा आता है? जब पति आकर 4 व्यक्तियों के लिए भोजन की बात पूछते हैं। पत्नी को भोजन के बारे में पूछने के बाद कालीचरण मित्रों के पास जाकर क्या कहते हैं? यहां भोजन नहीं हो पाएगा। कालिंदी चरण और उनके मित्र कहां भोजन करते हैं? कालीचरण के घर में। सुनंदा भोजन के थाली रख देने पर मित्रों को क्या अनुभव हुआ था? पति पत्नी में कुछ झगड़ा हुआ है। कौन भोजन से भरी थाली रख देती है? सुनंदा। जब सुनंदा खाने की थाली लाई तो कालीचरण को कैसा लगा? तो अपना अपमान मालूम हुआ। विकल्प बी सही उत्तर होंगे। सुनंदा और कालिंदी चरण के बच्चे का क्या स्थिति थी? तो मर गया था। कालिंदी चरण अपने दल में क्या समझाते थे? उदार। एक तो बच गया, खाओगे नहीं, किसने कहा? सुनंदा ने कहा। एक तो बच गया है, खाओगे नहीं, यह सुनने के बाद कालीचरण ने क्या हुआ? गुस रफा दफा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जयेंद्र कुमार को वर्ष 1966 में किस लघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है, जयेंद्र को पद्म भूषण सम्मानित किया गया था 1971 में। जयेंद्र कुमार को भारत भारती पुरस्कार का प्रदान किया गया था तो 1982 ईस्वी। सुनीता और त्याग पत्र उपन्यासों के रचनाकार हैं जयेंद्र कुमार। पाजेब कहानी के रचनाकार हैं जयेंद्र। जयेंद्र का कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है? तो परख। जयेंद्र कुमार की प्रथम कहानी है खेल। जयेंद्र कुमार की प्रथम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो विशाल भारत। जयेंद्र कुमार का प्रथम कहानी संग्रह है फांसी। जयेंद्र कुमार के पिता का क्या नाम था? तो प्यारेलाल। जयेंद्र कुमार का जन्म कहां हुआ था? तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। हिंदी साहित्य में सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधार का प्रवर्तन किसने किया? जयेंद्र कुमार। जयेंद्र कुमार को अधिकतर उपन्यास माने जाते हैं नायिका प्रधान। जयेंद्र कुमार की प्रथम कहानी खेल कब प्रकाशित हुई थी? 1928 ईस्वी। जयेंद्र कुमार की प्रथम कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो वातायन। जयेंद्र कुमार का अंतिम उपन्यास है दशार्क। नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह है 1938। जयेंद्र कुमार का निधन कब हुआ था? तो 1990 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, जयेंद्र कुमार के बारे में सही कथन है। टॉपिक से भेजेंगे। आधुनिक युग के प्रेमचंद हैं कौन? जयेंद्र कुमार। घर में और कोई नहीं, समय से ऊपर क्या हो गया? घर में कोई और नहीं और समय या फिर रिक्त स्थान का पूर्ति करना है तो 12 से ऊपर। वहां चौके में एक स्त्री अंगूठी लिए बैठी हुई है। कहां बैठी हुई थी? सामने।
रेगिस्तान का भर्ती करना है। कुल की मालूम होती है, सम्राट कुल की मालूम होती है। कुछ हो, आदमी को अपनी की फिक्र होना चाहिए। किसकी फिक्र? सेहत की फिक्र होना चाहिए। पति के पीछे पीछे उनके कितने और मित्र आए थे? 3 मित्र और आए थे। नेक्स्ट है उत्साह के लिए अपरिचित। किसके लिए है? सुनंदा के लिए। भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती तो कौन? सुनंदा। लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है, यह उक्ति ली गई है पत्नी कहानी से। सुनंदा कठोरता पूर्वक सुनी को देखते ही उसने किसकी ओर नहीं देखा? पति। कालिंदी ने कहा सुनंदा खाने वाले हैं हम 4। कितने हैं? कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। सुनंदा के जी में ऐसा हुआ था कि हाथ की देह को खूब जोर से क्या फेंकने की बात कर रहा है? पटलोई। कौन अपने दल में उग्रनी समझाते थे? अमरकांत। यहां पर गलत है भी। क्या होगा? कालिंदी चरण। कौन अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं था? कालिंदी चरण। किसे अपना अपमान मालूम हो रहा था? अपमान का असह्य। कालिंदी चरण। उसका मन कठोर हुआ क्यों? वह इस तरह की बातें सोचती है। छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा बात का अब तक ख्याल होता है? उक्ति किसकी है? सुनंदा जी की है। कालिंदी ने तनिक स्निग्ध से कहा थोड़ा पानी लाना। अचार लाना भाई। अचार उक्ति है कालिंदी की ने। किसकी उक्ति है? कालिंदी की ने। कालिंदी ने अभ्यासवश पुकारा जोर से। अचार है, अचार और है, अचार और मंगवाओ यार। किसने कहा? एक मित्र ने कहा। पत्नी कहानी के अनुसार कालिंदी चरण कहां के सदस्य थे? आतंकवादी गुट के थे। सुनंदा की नजर में फौजी, पुलिस, मजिस्ट्रेट, मुंशी, चपरासी, थानेदार, वायसराय आदि क्या है? सरकार है। चौके में एक स्त्री सामने लिए बैठी है। क्या है वो? अंगूठी है। अंगूठी में क्या डालकर वो फिर किनारे बैठ गई? कोयले। असल भाव से बैठने वाली स्त्री है सुनंदा। सुनंदा के पति है कालिंदी चरण। और 4 व्यक्तियों में किस पर चर्चा होती थी? चारों व्यक्तियों में किस बात पर चर्चा होती थी? भारत की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा होती थी। सुनंदा चाहती थी पति भी उससे किस संबंध में बात करे? देश के बारे में। पत्नी के साथ पति का खो जाता था? क्या? धीरज खो जाता था। कौन सीधे सादे कपड़ों में उनके घर के बाहर रहता था? एक खुफिया पुलिस। सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी? सबसे ज्यादा उसकी याद आती थी। क्या? बच्चे का मरना याद आती थी। खाने के लिए कुल कितने आदमी थे? 4 थे। उसने कहा ठीक है हम लोग कुछ काम शुरू कर दे। किसने कहा? कालिंदी। मित्रों को अनुभव हुआ कि पत्नी में तनाव है। किसने खाना परोसकर उनके बीच ला रखा? सुनंदा। किसने खाना परोसकर उनके बीच ला रखा? सुनंदा ने किया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूं? किसका कथन है? सुनंदा। सुनंदा कहां खड़ी हो गई थी? तो दीवार के पास खड़ी हो गई थी। अचार फिर किसने मांगा? एक मित्र ने। थोड़ा पानी भी लाना। किसने कहा? कालिंदी ने कहा। उनके लिए एक रोजे भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। किसके लिए? कालिंदी के लिए। सुनंदा ने रोटी किसमें बनाई थी? अंगूठी में बनाई थी रोटी। सुनंदा ने कोयले दबा दिए। किसे? उल्टे तवे से दबा दिए। कालिंदी चरण
कौन है? तो कहानी का नायक है, सुनंदा का पति है, दोनों हो जाएंगे। अब नायिका कौन हो जाएगा? सुनंदा हो जाएगी। यहाँ पर कथन लिखे हुए हैं, कथन किस लेख के हैं, किस लेखक के हैं? तो क्या होगा? जयेंद्र कुमार के हो जाएंगे। पत्नी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जितने लिखे हुए हैं सारे उद्देश्य हैं यहाँ पर। पानी के गिलास किसने रखा? सुनंदा ने रखा। अब तो मैं पढ़ने के तैयार हूँ, किसने कहा? सुनंदा। तो ये था आप लोग के लिए पत्नी कहानी से जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ। और भी प्रश्न बनेंगे तो आपको अगला भाग में देखने को मिलेंगे। तो जो लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486, जो कि पेड PDF होंगे, व्हाट्सएप में मिलेंगे, PDF फॉर्म मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए किस टॉपिक से कितने MCQ मिलेंगे, वहाँ सारे डिटेल्स से मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।